सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाज और सांप पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी। यह रचना कहानी विधा पर आधारित है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वे दिन, परिंदे, कब्बे और काला पानी। इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनकी रचना कब्बे और काले पानी पर 1950 ईस्वी में दिया गया। इनके विशेष कार्यों को देखते हुए 2000 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनके संपूर्ण रचना कर्म पर दिया गया। निर्मल वर्मा जी की मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। लेखक कहानी के माध्यम से कहता है कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। ना किसी से लेना, ना किसी को देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। यह देखकर डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। पर जब उसने सोचा बाँस तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ घायल पंछी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने सारे अनुभव ले लिए, अतः मुझे कोई शिकायत नहीं। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, सांप और बाज पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपके विकल्प हैं का प्रदीप तिवारी, खा रामकुमार वर्मा, गा निर्मल वर्मा, घा महादेवी वर्मा। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा निर्मल वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, सांप पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था। यह गुफा निम्नलिखित में से कहाँ थी? आपके विकल्प है का समुद्र के किनारे, खा घाटी के किनारे, गा नदी के किनारे, घा झील के किनारे। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का समुद्र के किनारे। आपका अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि नदी निम्नलिखित में से कहाँ बहती थी। आपके विकल्प हैं का मैदानी भागों में, खा
सार के किनारे पर, गा पर्वत के किनारे, घा पर्वत की अंधेरी घाटियों में। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा पर्वत की अंधेरी घाटियों में। आपका अगला प्रश्न है, डर के मारे कौन कोने में सिकुड़ गया। आपके विकल्प हैं का बाज, खा चील, गा सांप, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा सांप। आपका अगला प्रश्न है, एक दिन अचानक खून से लथपथ बाज कहाँ आकर गिरा। आपके विकल्प हैं का समुद्र में, खा नदी में, गा मैदान में, घा गुफा में। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा गुफा में। आपका अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप ने उससे क्या कहा, पाठ के आधार पर बताइए। आपके विकल्प हैं का क्यों भाई इतनी चोट कहाँ खाई, खा क्यों भाई किससे लड़कर आ रहे हो, गा क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सांप के लिए गुफा कैसी थी, उसके लिए सबसे बड़ा सुख क्या था। आपका दूसरा प्रश्न, अपने सामने गिरे बाज को देखकर सांप की क्या दशा हुई। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।